हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 9:52 हो चुके हैं और मार्केट अभी यहाँ ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल से सपोर्ट लेके कंटिन्यू मूव करता रहा और यहाँ पे आकर के एक पावरफुल बुलिश कैंडल बना के अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो यहाँ से ये प्राइस फॉल भी कर सकता है और यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो देखते क्या होता है और उसी अकॉर्डिंग हम अपना ये ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम जब आया था ये, तो यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आया तो भी फॉल दिखाया। अब ये अगेन अपने इस लेवल पे है और यहाँ से ये फॉल दिखा सकता है। लेकिन साथ ही आप देखेंगे जिस तरीके से हमें ये दिख रहा है कि ये इस लेवल पे आके फॉल किया पहली बार, फिर इस लेवल पे आकर के फॉल किया, अब ये दोबारा इस लेवल पे, तो ये चीज़ आप देखोगे कि ये जैसे हम इसको देख पा रहे हैं, ऐसे ही जो स्मार्ट मनी होती है यानी कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, तो ये एक ट्रैप लेवल भी है। जितने भी रिटेल ट्रेडर है उनको ये ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद प्राइस फॉल कर सकता है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक का हमें फॉल दिखाए और नई एंट्री दिलवा दे कि हाँ भाई, रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है तो हम एंट्री बना लेते हैं। लेकिन वो यहाँ तक का फॉल दिखाने के बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू अपने मूव को अपसाइड की तरफ दिखाएगा, जिससे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा इसको देखते हुए, उनके जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो इस लेवल के अप साइड पे यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होंगे, तो इन सभी के स्टॉप लॉस को वो हिट करेगा फिर। ठीक, एक तो ये हो सकता है, या फिर ये डायरेक्ट ही फॉल कर जाए, क्योंकि सभी को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ सकता है। जिस तरीके से ये दोनों कैंडल बनी है, एक ऐसे ही बिग बार कैंडल यहाँ पे इस लेवल तक का बनाएगा और फिर नई एंट्री दिलवा देगा बायर्स को कि हाँ ब्रेकआउट आ चुका है इस लेवल का, और ब्रेकआउट के चक्कर में सब लोग नए जितने भी ट्रेडर होंगे, रिटेल ट्रेडर, वो एंट्री बनाएंगे और यहाँ से फिर प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा। तो ये दो ऑप्शन है अभी जो भी स्मार्ट मनी है उनके पास। इस लेवल से वो इन दो तरीके से हमें ट्रैप कर सकते हैं और इस ट्रेड की मूवमेंट को दिखा सकते हैं। या तो ये इसका ब्रेकआउट दिखा दे और ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर मार्केट फॉल कर जाए, या फिर ये यहाँ से रिवर्सल दिखा दे और रिवर्सल दिखाने के बाद फिर ब्रेकआउट दे के अपने मूव को कंटिन्यू करे। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना होगा और जैसे ही हमें कोई ट्रेड मिलेगा हमें अपनी एंट्री बना लेनी है। तो अभी हम वेट करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये एक बॉटम, ये इसकी नेक लाइन, ये सेकंड बॉटम, फिर ये इस लेवल पे इसकी नेक लाइन है, तो इसका ब्रेकआउट कर सकता है। तो देखते क्या होता है। जैसा कि रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे नए जितने भी ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे अपनी एंट्री बना रहे होंगे कि रिवर्स हो गया प्राइस और मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये अपने अभी ईएमए पे है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री बनाने का। यहाँ पे मैंने ये एंट्री बना ली है। वैसे तो हम और कंफर्मेशन का वेट कर सकते थे इसके इस लेवल पे आने का, लेकिन ठीक है, जहाँ भी हमने एंट्री बनाई है। और आप देखेंगे कि इस ट्रेड में जो हमारा रिस्क है वो 20-22 पॉइंट का है और पहला टारगेट जो रहेगा वो इसी लेवल का रहेगा। और अगर इस लेवल का ये ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको काफ़ी तेज़ी से ये प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो हमने ये इसी हिसाब से ट्रेड किया है कि ये फॉल दिखा के अब दोबारा ये अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर सकता है और ये हमारा पहला ट्रेड है। आप देखेंगे इससे पहले हमने कोई ट्रेड नहीं किया और आप देखेंगे जो हम रेड में थे अभी वो अब हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो वेट करेंगे अपने टारगेट का। इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो ना हो, टारगेट हमें मिले ना मिले, लेकिन हमारा जो साइकोलॉजी है, जो हमारा रीज़न है एंट्री लेने का, वो बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे हमें ये 2 बार फॉल देखने को मिला इस लेवल से, इस रेजिस्टेंस लेवल से। तो सारे ट्रेडरों को यही उम्मीद है कि यहाँ से ये फिर फॉल करेगा। तो इसने जब ये रेड कैंडल यहाँ तक बनाया तो कई ट्रेडर की एंट्री हुई है यहाँ पे और उन सबके स्टॉप लॉसेज जो होंगे वो यहाँ पर होंगे। तो जब ये अपसाइड का मूव दिखाएगा तो उन सभी के स्टॉप लॉसेज हिट होंगे और काफ़ी तेज़ी से स्पाइक देखने को मिलेगा अपसाइड में। तो यही देखते हुए मैंने ये ट्रेड प्लान किया था और अभी आप देखोगे कि 400-500 का ये प्रॉफिट है और ये हमारा पहला ट्रेड है और इसमें लगभग हमारा ये पहला टारगेट हिट होने वाला है। 961, शाबाश। अब हम यहाँ पे टाइटली ट्रेल करेंगे क्योंकि हमें हमारा ये टारगेट मिल गया है। तो यहाँ हम टाइटली ट्रेल करेंगे
ट्रेल करते के साथ ही हमारा ये स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और पहले ट्रेड में जो हमें प्रॉफिट है वो 1048 का है। तो काफ़ी अच्छा ही ट्रेड था, 40 पॉइंट का मूव इसमें हमें देखने को मिला। तो बस इसी तरीके से अपने प्रोसेस को और अपने ट्रेड को फॉलो करना है। जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक, यहाँ से ये फॉल कर सकता है और इसने फॉल किया भी, लेकिन ये यहीं से अपना आगे का मूव कंटिन्यू कर रहा है। और इस ट्रेड में आप देखोगे तो हमारे 9600 रुपये लगे थे, जिसमें से हमने 1048 का प्रॉफिट ये जनरेट किया है। और आप देखेंगे कि ये यहाँ से फॉल कर रहा है। और इस बार एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जो इसका ऑल टाइम का ये हाई था इस लेवल पे, उसको इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेक करने के बाद अब ये रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स ने जितने भी उन्होंने एंट्री बनाई होगी, मतलब जहाँ हमने ये एग्जिट किया है क्या है, वहीं पे कई नए ट्रेडर ने एंट्री बनाई होगी। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ प्लस इस लेवल का ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट के लिए भी कई ट्रेडर रुके होंगे। तो यहाँ पे उन सभी की नई फ्रेश एंट्री बनी होगी, जहाँ पे हमने एग्जिट किया वहाँ पे नए ट्रेडरों ने एंट्री बनाई होगी। और एंट्री बनाने के बाद अभी ये उन सबके स्टॉप लॉसेस जो होंगे, कईयों के इस कैंडल के नीचे होंगे, कईयों के इस लेवल के नीचे होंगे जहाँ पे हमारा था। तो हो सकता है कि ये अभी एक बार और अपसाइड का मूव दिखाए यहाँ तक का, और उसके बाद ट्रैप करके ये फॉल कर दे, अगर इसको फॉल करना होगा तो। नहीं तो फिर ये अपसाइड का कंटिन्यू मूव दिखा सकता है। लेकिन हम इसी हिसाब से चलेंगे कि भाई जो स्मार्ट मनी है वो हमारे स्टॉप लॉसेस को लेने आता है। तो अभी के हिसाब से हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट पे हमने एंट्री बनाई, तो अभी के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे और इस कैंडल के बिलो, मतलब इस लेवल के बिलो पे लगा लो, और इस कैंडल जो ये रिजेक्शन कैंडल है वहाँ पे, इन दो जगह हमारे स्टॉप लॉसेज हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज हैं वो इस लेवल पे हैं यहाँ पे। तो अगर इसका ब्रेक डाउन आएगा तो देखना कितनी तेज़ी से आएगा। और जिन्होंने इस कैंडल को देखते हुए स्टॉप यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, उन सबके तो स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हिट हो गए होंगे। तो अभी सिर्फ वेट करेंगे, वेट करके ही कोई और ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि पहले ट्रेड हमारा सही रहा। इसमें हमने 9600 रुपये लगा करके लगभग 1048, यानी कि 12 से 13% का ग्रोथ हमने इसमें बुक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। निफ्टी भी देखोगे तो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचने वाला है, तो यहाँ से भी ये फॉल कर सकता है। और बैंक निफ्टी तो रिजेक्शन दिखा ही रहा है। प्रीमियम चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे ये रिजेक्शन आने के बाद ये अब अप साइड का मूव दिखा रहा है, लेकिन हमारा इस लेवल पे ट्रेड हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। प्रीमियम चार्ट को हटा देता हूँ मैं। अगर आप देखोगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो हर कैंडल पे हमें एंट्री देखने को मिलेगी। तो इसलिए प्रीमियम चार्ट को हटा के और स्पॉट चार्ट पे फोकस करेंगे कि यहाँ से अब प्राइस की क्या मूवमेंट रह सकती है। ये रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे एक बार यहाँ से फॉल आया, एक बार यहाँ, और अभी दोबारा यहाँ आया है। और आप देखेंगे कि ये एक डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न बना के अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे सारे लोग ब्रेकआउट ही ट्रेड करने का सोच रहे होंगे, और यहाँ पे बस एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा ये, और वहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा मेरी प्रिडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अगर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो स्मार्ट मनी को ही होगा। तो वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बना के, ब्रेकआउट दिखा के, और उसके नेक्स्ट कैंडल ही फिर फॉल करे, तो यहाँ पे सब ट्रैप होंगे। और जितने ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे उतनी तेज़ी से मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला था। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप इस कैंडल, जो ये रिजेक्शन कैंडल है, इसका बॉटम ले लो और इसका टॉप ले लो। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखोगे तो इसने एक ये जोन बनाया है, और प्राइस जब तक इस लेवल पे रहेगा तो लोग क्या करेंगे? अब जैसे ये रिजेक्शन कैंडल आया तो लोगों ने बाई साइड का बनाया, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल को देखते हुए लोग डाउन साइड का बना रहे हैं। तो बायर भी के भी ट्रेड है इसमें, और सेलर के भी ट्रेड है। मतलब जो भी ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है उसके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, और जो रिवर्सल ट्रेड कर रहा है इसमें उसके स्टॉप लॉसेस अभी यहाँ होंगे। और अगर ये प्राइस ऐसे ही रेड ग्रीन करके अगर इसने 2 से 3 कैंडल भी बना दिया, तो आप यकीन मानिए यहाँ पे बहुत सारों के स्टॉप लॉसेस होंगे, और जो स्मार्ट मनी है वो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस खाएगा। अगर मान लो उसको मार्केट को नीचे ले जाना है, तो वो पहले एक मूव अपसाइड का दिखाएगा, और नई एंट्रियाँ जो होगी उन सब की नई एंट्रियाँ लेगा, और उसके बाद ये फिर एकदम तेज़ी से फॉल करेगा। तो जो नई एंट्रियाँ होगी उनकी भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, और जो पुरानी एंट्रियाँ थी उनके भी स्टॉप लॉसेस, तो वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जैसे मान लें यहाँ भी स्टॉप लॉसेस और यहाँ भी स्टॉप लॉसेस। अब ये जो रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, और जो जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ है, तो उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट करके फिर अपने मूव को ये कंटिन्यू करेगा। और प्लस जब यहाँ पे ये स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और जब ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाएगा, तो सब यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करके यहाँ पे नई एंट्रियाँ भी बनाएंगे। तो नई एंट्रियाँ
प्लस इस लेवल के जितने एंट्रियाँ थी उन सबके स्टॉप लॉसेस, तो वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट करके ये फिर अपना मूव कंटिन्यू अपसाइड का कर सकता है। और इसी तरीके से ये डाउन साइड के लिए भी करेगा कि पहले ऊपर का हिट करेगा फिर नीचे का। तो क्या हो सकता है वो अभी वेट करके देखेंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए कि ये जब तक इस जोन में है तो रेड ग्रीन करके ये नए ट्रेडरों की एंट्रियाँ दिलवाता रहेगा और उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगवाता रहेगा। तो अभी वेट करके ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रहा है, तो सभी लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे होंगे रिवर्सल का कि हाँ भाई यहाँ पे इसने इस लेवल का ब्रेकआउट जरूर किया था लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ये रिवर्स हो गया। जैसे कि आप देखोगे ये इसका हाई था, इसका इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके अब ये रिवर्सल दिखा रहा है कि हाँ भाई यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो चुका है। लेकिन मेरे को जो लगता है वो अपने इस ईएमए पे फिर सपोर्ट लेके फिर कंटिन्यू करेगा। ये रिवर्स नहीं होगा, ये यहाँ से सपोर्ट लेके सबके स्टॉप लॉसेस हिट करके फिर अपसाइड का मूव कंटिन्यू करेगा। देखिए अब इस लेवल के नीचे जिसने भी स्टॉप लॉसेस लगाया था उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो गए और हिट होने के बाद अब ये रिजेक्शन दिखा रहा। हो सकता है कि ये अभी थोड़ा और फॉल करे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो ये एक परफेक्ट जगह मेरे लिए एंट्री बनाने की अपने ईएमए पे। ये ईएमए पे भी आ चुका है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और ये अभी थोड़ा सा दूर है स्पॉट चार्ट पे, तो मैं भी इसी के ही वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा और नीचे तक आए, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा उतना लोग ट्रैप होंगे। तो मेरा है कि ये थोड़ा सा और नीचे आए तब आपको एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा, यही चाहता था मैं। अब यहाँ से कभी भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनों के स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री बनाई होगी उन सबके स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं होंगे। तो सभी के स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद अब ये मूव कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड का। और प्लस ईएमए का भी सपोर्ट है इसको। और अगर ये रियल ब्रेक रिवर्सल होगा, अगर ये रियल रिवर्सल होगा तो ये फिर कंटिन्यू यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट मनी को फ़ायदा ही हम रिटेलर को ट्रैप करने में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ। चलिए मेरी एंट्री हो गई है यहाँ पे। एंट्री के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये सबको ट्रैप करके अब अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई है। और ये हमारा दूसरा ट्रेड है और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और इस ट्रेड में 15 पॉइंट का रिस्क है हमारा और जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल तक का रहेगा, यानी कि 60 पॉइंट का मान लेते हैं। और जो 1048 का प्रॉफिट था वो 1100 कुछ पे चल रहा है। मैं आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा सेकंड ट्रेड है। और एंट्री का मैंने आपको बता ही दिया था कि ये इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट करके अब कंटिन्यू अपसाइड का मूव देगा। तो अब वेट करेंगे अपने इस टारगेट का कि ये इस लेवल तक आए। जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा का इसने मूव दे दिया है। हमारा 400-450 का रिस्क था और ये 600 रुपये तक का इसने मूव दिखा दिया है, 600-650 तक का। ये देखोगे आप तो हमारा 61 पॉइंट का टारगेट है और इसने लगभग 23 पॉइंट का मूव दिखा दिया, जबकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का है। तो अभी वेट करेंगे ये एटलीस्ट अपने इस लेवल तक तो आए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अब ये इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इसको स्टॉप लॉस इस नीचे के सारे हिट हो चुके हैं और हिट होने के बाद अगर इसको अपसाइड का मूव देना तो ये परफेक्ट लेवल है इसका अपसाइड का मूव देने का। और हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे, लेकिन ये इस लेवल का ब्रेक डाउन अब इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन आएगा तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा। तो इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए मेरी एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि ये इसके लिए परफेक्ट लेवल है अपसाइड का। भले ही ये थोड़ा टाइम पास कर दे ऐसे करके इस जोन में, लेकिन इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन आया तो काफ़ी तेज़ी से प्राइस फॉल करता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनों के भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे वो सारे हिट हो चुके हैं। तो स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद इसको अपसाइड का मूव दिखाना चाहिए। जिन्होंने यहाँ पे नई एंट्री बनाई है उनके स्टॉप लॉसेस अब अपसाइड में है। तो नीचे के तो स्टॉप लॉसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन ऊपर के स्टॉप लॉसेस अभी बाकी हैं, तो इसको ये अपसाइड का मूव दिखाना चाहिए। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी तो फॉल कर रहा है, यहाँ से इसको रिवर्स हुआ भी था ये, तो फिर ये दोबारा फॉल क्यों कर रहा है। ये जो बैंक निफ्टी में आपको ये देखने को मिल रहा है ये निफ्टी की वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना के इसने ग्रीन कैंडल यहाँ तक गया भी था, लेकिन यहाँ से ये फिर दोबारा रिवर्स हो गया। तो निफ्टी ही बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ फॉल करवा रहा है, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप
ट्रेडिंग जो होती है वो तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन इसको अब ये सस्टेन करता है कि नहीं वो इसके ऊपर है। तो मेरा तो यही है कि यहाँ से ये कंटिन्यू अपसाइड का ही मूव दिखाए, इसको इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। बाकी क्या होता है वो देखते हैं। हमारे देखो ये ट्रेड चले ना चले, प्रॉफिट बने ना बने, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारी ट्रेडिंग की एंट्री है, जो हमारी ट्रेड की एंट्री है वो लॉजिकल है और छोटा सा स्टॉप लॉस है। दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस से छोटा होना चाहिए और जो ट्रेड एंट्री हम बना रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए। तो ट्रेड एंट्री हमारी लॉजिकल है, अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन जो एंट्री है वो बिल्कुल लॉजिकल है हमारी। इसके चलने की एक्यूरेसी लगभग 70 से 80% है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ये एक जीरो सम गेम है, यानी कि कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करेगा, अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो कहीं ना किसी का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जो स्मार्ट मनी है वो अपना पैसा कहाँ लगाएगा, जहाँ पे हम रिटेल ट्रेडरों का स्टॉप लॉस है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ से प्राइस ये चलता हुआ आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इस कैंडल पे उसने थोड़ा सा पोज लिया, पोज कह सकते हैं, या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल से उसने रिवर्सल लेना चाहा। ये जो आपको लॉन्ग विक कैंडल देखने को मिल रही है, ये वाली, ये यहाँ पे जब ये रेड कैंडल क्रिएट हो रहा होगा तब सब ने सोचा होगा कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे सब ने मतलब डाउन साइड की एंट्री बनाई होगी। तो उन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस कैंडल के हाई पे या फिर इस लेवल के हाई पे। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, उसी कैंडल में रिवर्स होकर के एक पिन बार कैंडल क्लोज किया और अगले ही कैंडल में इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबके स्टॉप लॉसेस तो हिट हो गए, और हिट होने के बाद जब इसने ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये क्रिएट हुआ और सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो सबने सोचा कि भाई इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है और इस कैंडल पे सबने एंट्री बनाई होगी। और इस कैंडल पे जहाँ पे सबने एंट्री बनाई थी वहाँ पे हमने एग्जिट किया था, क्योंकि हमने जो एंट्री बनाई थी यहाँ पे बनाई थी अपसाइड की, क्योंकि हमें पता था यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, जिसमें 1048 का हमें प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे इसमें यहाँ पे था तो हमने यहाँ एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे ये इस कैंडल पे जब यहाँ पहुँचा था तो हम एग्जिट हो गए थे टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल करके। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबने एंट्री बनाई है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के बिलो, जाहिर सी बात है। तो अब जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो मार्केट जो स्मार्ट मनी है वो अब इनके स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे हिट करवाया है यहाँ पे, और हिट करवाने के बाद अब ये कंटिन्यू अपसाइड का मूव दिखा रहा है। एक और दूसरी बात, जब ये कैंडल यहाँ पे रेड बना और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो एंट्री जो है वो डाउन साइड की बन गई और उन सबके स्टॉप लॉसेस दोबारा से इसी लेवल पे है। अब स्मार्ट मनी चाहेगा कि मैं दोबारा से इनके स्टॉप लॉसेस लूँ और इस मूव को, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है आज मॉर्निंग से अपसाइड का, उसको कंटिन्यू करूँ। तो उसको 2 बार स्टॉप लॉस हिट करने का मौका मिला, एक बार इस लेवल पे और एक बार इस लेवल पे, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब वो तीसरी बार अपना ये स्टॉप लॉस हिट करवा के और कंटिन्यू अपसाइड का मूव दिखाएगा। तो यही है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, कि वो जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस ही लेने आता है और उसी से ही उसको प्रॉफिट होता है। तो अभी आप देखेंगे कि 1048 हमारा पहले ट्रेड में प्रॉफिट था और दूसरे ट्रेड में 2000 पार हो गया है, 2100। तो यानी कि जितना हमारा पहले ट्रेड में था उतना ही हमारा ये प्रॉफिट बन चुका है। ये देखिए 2021-18। तो मैं अब इस कैंडल के बिलो पे अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे रहा हूँ, और टारगेट अभी भी हमारा यही है, लेकिन क्योंकि हमें हमारा प्रॉफिट मिल रहा है इसमें तो हमने यहाँ पे ये ट्रेल कर दिया। आप प्रॉफिट देखोगे 2250, 83, 2400। तो इस कैंडल के बिलो पे हम अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं, और अब इस टारगेट हिट होते ही हम अपना स्टॉप लॉस टाइटली यहाँ पे ट्रेल कर देंगे 25-2600। और आप देखेंगे कि इसने लगभग 52 पॉइंट का मूव दे दिया है और हमारा जो टारगेट है वो 60 पॉइंट का है। तो देखते हैं ये हिट करता है कि नहीं। ये अगर इस लेवल तक भी आता है तो ये देखिए हमारा टारगेट लगभग हिट हो चुका है, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा दे ये मूव। अरे चलो यहाँ 50% पे ही मैं इसका ट्रेल कर देता हूँ। बिल्कुल टारगेट हिट करते के साथ ही फॉल किया इसने। प्लीज कैंडल के बिलो पे पहले कर देते हैं स्टॉप लॉस, अब जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा। चलिए दोबारा से ये अपने उसी लेवल पे आ गया है, और इस बार इसका ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी तेज़ी से जाएगा। तो हमने अपना टारगेट यहाँ पे ट्रेल कर दिया है, और 3000 का प्रॉफिट हमारा ये क्रॉस हो चुका है आप देखोगे, और जो हमारा टारगेट है वो भी मिल चुका है। अब एक स्पाइक चाहिए, जैसे इस लेवल का आप देखोगे यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से हमें स्पाइक देखने को मिलेगा। ये देखिए इसी की बात कर रहा था मैं।
अब बस ट्रेल करते रहिए। टारगेट हिट हो गया हमारा। अब जितना टाइटली ट्रेल करोगे उतना बेनिफिट आपका ही है। चलिए सेकंड ट्रेड में हम बाहर हो गए और 3400 का प्रॉफिट है। जो इस ट्रेड में हमने पॉइंट बुक किया है आप देखोगे तो कितने पे, हम एग्जिट पे एक बार देख लेते हैं। 285 पे बाई करके 367 पे, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट बुक किया हमने। 367, ये है 367, यानी कि 81.81। आप देखेंगे कि हमने इसमें 81 पॉइंट बुक किया है। 367 पे ये हमारा सेल हुआ है। तो 81 पॉइंट बुक किया है और 1:6 का ये रिस्क रिवॉर्ड है। इतने से रिस्क था स्टॉप लॉस का हमारा, और इतना बड़ा टारगेट हमने बुक किया है, और वो भी विथ लॉजिकल एंट्री एग्जिट। अब जिन्होंने भी यहाँ एंट्री बनाई होगी उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ होंगे, और उन सबके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हिट हो रहे हैं। और क्योंकि ये ट्रेंड के डायरेक्शन में है तो यहाँ से ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी कि हमने 2 ट्रेड लिए और दोनों के पीछे का रीज़न बिल्कुल क्लियर था, और एंट्री एग्जिट से लेकर के सब कुछ हमारा एकदम क्लियर था। और ये मूव आगे जा सकता है, अपने इस मूव को जो मॉर्निंग में आया था उसको कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन हमारा टारगेट इसी लेवल तक का था और वो हमने बुक किया। एक और दूसरी बात, बिगिनर ट्रेडर हैं जो मतलब ट्रैप ट्रेडिंग को नहीं समझते, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, एसएमसी को नहीं समझते, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई और उन सबका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब सेम चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ पे नई एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ से ये फिर फॉल कर सकता है अपने इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए। तो यहाँ पे जितनों ने नए ट्रेडरों ने यहाँ के ब्रेकआउट से इस, ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स, इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्क लिया है, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस फिर फॉल कर सकता है और दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा यहाँ पे एंट्री लेना। और यहाँ पे ये हमारा टारगेट है, जहाँ पे ये एंट्री बना रहे हैं वहाँ पे ये टारगेट है, तो टारगेट पे कभी भी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। तो हमारा ये टारगेट था इस लेवल का, और ये टारगेट हमारा बुक हो गया है, और आज का जो प्रॉफिट है वो 3400 रुपये का है। और एक बात मैं बता दूं कि आप मेरे प्रॉफिट और लॉस से सिर्फ और सिर्फ ये सीखिए कि है ना, ये किस तरीके से एंट्री लेते हैं और किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या रीज़न होता है एंट्री लेने का, और किस तरीके से ये ट्रेड करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको सिखाने का पर्पस है और खुद सीखने का पर्पस है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग की, हमें लगातार इसमें अपडेट होते रहना होगा और लगातार सीखते रहना होगा, और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं आज भी सीख रहा हूँ, अब भी सीख रहा हूँ, और अपने साथ साथ आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई, इस तरीके की साइकोलॉजी होती है, इस तरीके से ट्रेड होता है। हम दोनों तरफ है ना न्यूट्रल होकर के सोचते हैं कि अगर यहाँ पे बाइंग आ रही है बैक टू बैक, तो बाइंग आ रही है तो ये तो मुझे भी दिख रहा है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी दिख रहा है। तो जो चीज़ हमें दिख रहा है वही स्मार्ट मनी को भी दिख रहा है, तो जो हम करेंगे अगर वही स्मार्ट मनी करेगा तो फिर लॉस करेगा कौन? और जब कोई लॉस नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा किसी को। तो इसलिए स्मार्ट मनी जो है वो, स्मार्ट मनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट मनी ही इस मार्केट को एकदम से मूव कर सकता है। ये हम और आप इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, स्मार्ट मनी कर सकता है। तो स्मार्ट मनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक, और हम नहीं कर सकते। तो स्मार्ट मनी हमारे हिसाब से नहीं, हमें स्मार्ट मनी के हिसाब से चलना होगा। कि अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो स्मार्ट मनी को भी दिख रहा है ब्रेकआउट है, तो वो हमारी डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, हमें उसकी डायरेक्शन में चलना। और वो किस लिए जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, सारे ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, मेरे को उनका स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे है, तो यहाँ से प्राइस को रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स कर दिया तो हमें यहाँ एंट्री नहीं बनानी, हमें यहाँ पे वेट करना है कि स्मार्ट मनी क्या करना चाहता है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है तो हम यहाँ पे रिवर्स का ट्रेड प्लान करेंगे, और नहीं तो जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होगा तो यहाँ पे सब ब्रेकडाउन का ट्रेड प्लान करेंगे हम यहाँ से अपसाइड का, जैसा कि हमने किया अभी। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई अपसाइड की, अपसाइड का ट्रेड हमारा चला। यहाँ पे इस लेवल पे जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी उन सबके इस लेवल पे स्टॉप लॉसेज होंगे, अब वो हिट होकर के अब ये फिर से रिवर्स हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये टारगेट बुक हुआ और ये फिर यहाँ पे अपने ईएमए तक आया है। तो अगर ये यहाँ से अगर सपोर्ट बना के अगर चला गया तो ठीक है, नहीं तो ये फिर यहाँ से दोबारा से अपने इस लेवल तक, इस जोन तक आता दिखेगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ लाइव मार्केट के ट्रेड को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी एंट्री होती है, किस तरीके से हमारी एग्जिट होती है, और जो भी एंट्री लेने का रीज़न था वो सारा मैंने वर्ड टू वर्ड आपको समझाया है। इसी स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ये 2 ट्रेड किए हैं और दोनों में हमारा ये प्रॉफिट हुआ है। पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे था, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे था। इसमें भी हमने 41 पॉइंट बुक किया है, इसमें हमने लगभग 82 पॉइंट बुक किया है। तो दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हैं, और दोनों के पीछे का एंट्री लेने का मैंने रीज़न आपको बता दिया। और इसके साथ ही आप मेरे इस प्रॉफिट लॉस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये फोकस रहना चाहिए कि बंदे ने कितने पॉइंट बुक किए हैं। अभी मैं सिर्फ 30 क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ये प्रॉफिट इतना छोटा लग रहा है, लेकिन आप खुद ही सोचिए
मैंने पॉइंट कितने कितने बुक किए। 320 पे बाई करके 355 पे मैंने सेल करा, ठीक। 285 पे बाई करके मैंने 367 पे सेल किया। तो आप देखेंगे कि इसमें 41 पॉइंट और इसमें 82 पॉइंट, तो ये मैंने बुक किए हैं। तो आपका फोकस सिर्फ इन पॉइंटों पे रहना चाहिए कि ये 41 रुपये का मूव कैप्चर किया है और ये 82 रुपये का। अगर मान लो ये 40-41 का मूव है और अगर आपके 900 क्वान्टिटी होती तो 900 के हिसाब से आप लगा लो 9 चौक 36, यानी कि एक ट्रेड में आपका 36,000 रुपये का प्रॉफिट होता। और उसी के साथ अगर आप इसको लगा लो, अगर इसमें भी आपका यही होता 1000 क्वान्टिटी होता तो 80-82 हज़ार रुपये आपके इसमें भी बन जाते। तो पॉइंट मैटर करता है कि हमने कितने पॉइंट का मूव कैप्चर किया, प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आप प्रॉफिट लॉस पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ पॉइंट और टारगेट पे हमारा जो ये बुक होता है और स्टॉप लॉसेस जो होते हैं उन पे फोकस कीजिए कि हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, लॉजिकल एंट्री होती है और लॉजिकल एग्जिट होता है, और टारगेट हमें देखिए कितने बड़े बड़े मिलते हैं। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं इस प्रॉफिट के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, कमेंट भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखेंगे और हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे। तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ ना करें। और आप देखेंगे कि जो हमारा टारगेट था वहाँ से ये प्राइस फिर फॉल किया, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने एंट्री बनाई है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री बनाई रिवर्सल समझ के इस लेवल पे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के ऊपर। तो इस प्राइस ने यहाँ से मूव किया और मूव करके यहाँ पे इन सबके स्टॉप लॉसेज हिट किए। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब ये फिर फॉल कर रहा है। अब इसको फॉल करता देख के फिर लोग एंट्री बनाएंगे और फिर इस लेवल के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जो डाउन साइड का बनाएंगे उसका फिर स्टॉप लॉस हिट करके ये गायब। ये तो हो गया डाउन साइड का। और जिनके स्टॉप लॉसेज यहाँ हिट हुए वो तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने ब्रेकआउट भी ट्रेड किया होगा, जो कि मैं आपको बता भी रहा था कि जहाँ पे हमारा ये एग्जिट हुआ है यहाँ पे लोगों ने एंट्री भी बनाई होगी। और यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री बनाई है वो रिस्की ट्रेड है, उसके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री बनाई उन सबके ये स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे होंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे जिन्होंने भी ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट आ गया, इस बॉक्स का कंसोलिडेशन बॉक्स कह सकते हैं हम इसको, इस लेवल का ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई है और उनके भी स्टॉप लॉसेज या तो यहाँ होंगे या इस कैंडल के बिलो होंगे या फिर EMA पे होंगे। तो उन सबके भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेज बैक टू बैक हिट हो रहे होंगे। तो स्मार्ट मनी का यही कॉन्सेप्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमें समझ के ट्रेड करना होता है कि स्मार्ट मनी जो होती है वो मार्केट के प्राइस को मूव करती है। तो वो मूव करेगी तो अपने लॉस करने के लिए तो करेगी नहीं, प्रॉफिट करने को करेगी। अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी हमारे हिसाब से नहीं, हमें स्मार्ट मनी के हिसाब से चलना होगा। तो उसी के हिसाब से आज हमने चला और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हुआ, उसके बाद प्राइस फॉल कर गया। फिर यहाँ एंट्री बनाई हमने, ये हमारा टारगेट बुक हुआ, उसके बाद प्राइस देखिए कहाँ आ गया। और इसलिए मैं यहाँ पे टाइटली ट्रेल कर रहा था क्योंकि ये जहाँ पे हमारा ये टारगेट बुकिंग है वहीं से प्राइस के रिवर्स होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए मैं टाइटली ट्रेल कर रहा था और वैसे भी मेरा टारगेट मेरे को यहीं मिल गया था इस लेवल पे। तो उसके बाद तो वो मेरा बोनस है, जितना भी मिले, 1 पॉइंट मिले, 2 रुपये मिले, 4 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, जितने भी पॉइंट का मूव मिले वो तो मेरा बोनस है। तो बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा टारगेट मिल गया तो फिर टाइटली ट्रेल करो। उसके बाद भले ही मार्केट 400-500 पॉइंट चले जाए वो रिग्रेट नहीं करना, जितना हमें बोनस मिलना था वो मिल गया। तो चलिए आज का डे यहीं क्लोज करते हैं इसी प्रॉफिट के साथ। और मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हमारी इसी एनालिसिस, इसी ट्रेड के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।